वापस लो, वापस लो, अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। है आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। योगेश त्यागी जिंदाबाद, 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 आराध्य शुक्ला जिंदाबाद, 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 पंकज अवस्थी जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षक एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षक एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, अभी तो ये लड़ाई है। शिक्षक एकता, शिक्षक एकता। टीईटी अनिवार्यता के विरोध में प्रदेश के बेसिक शिक्षक अब लामबंद हो चुके हैं। बेसिक शिक्षक सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को तैयार हैं। इन्हें अपनी नौकरी जाने का खतरा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीती 1 सितंबर को एक फैसला सुनाया था, जिसमें ये कहा था 2011 से पहले नियुक्त हुए ऐसे बेसिक शिक्षक जिनका सेवाकाल 5 साल से अधिक है, उन्हें 2 साल के अंदर टीईटी पास करना होगा। अगर वो टीईटी पास नहीं करते हैं तो उन्हें जबरन सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेशी जूनियर बेसिक शिक्षक संघ के कुछ पदाधिकारी हैं, सीतापुर के लालबाग शहीद पार्क में एकत्र हुए हैं। ये पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे। बात करते हैं संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनकी मांगे हैं। तो आज आप लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी कलेक्ट्रेट भी जाएंगे, ज्ञापन भी सौंपेंगे। क्या आपकी मांगे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है उसमें किसकी गलती मानते हैं? देखिए, न्यायालय ने जो 1 सितंबर को फैसला दिया उसमें हम न्यायालय की गलती इसलिए नहीं दे रहे हैं। उसमें कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट संसद में पारित किया 2017 में, और उसमें सीधे ये कहा कि 2015 से 4 वर्षों के लिए कि देश में जो भी शिक्षक नियुक्त हैं, सत्र की बात नहीं की, जबकि एक प्रावधान है कि 2001 नियमावली और 2009 से पहले नियमावली के तहत जो टर्म एंड कंडीशन थी वो सारी टर्म एंड कंडीशन हमारा सारा शिक्षक फुलफिल कर रहा है। जो आदेश आया यही 17 अगस्त के अमेंडमेंट को कोर्ट में जब केंद्र सरकार ने रख दिया सुनवाई के दौरान, हालांकि सुनवाई माननीय न्यायालय के समक्ष जो बिंदु थे, हमारा ये बिंदु ही नहीं था। उसमें मात्र ये न्यायालय को सुनवाई करनी थी कि अल्पसंख्यक संस्थानों पर क्या राइट टू एजुकेशन लागू होता है अथवा नहीं। टीटी अभ्यर्थियों ने कहा था कि ऐसे अभ्यर्थियों के शिक्षकों को ही प्रमोशन दिया जाए जो टीटी पास होंगे। ये भी एक रिट दायर हुई थी। ये मामला हमारा उच्च न्यायालय में चल रहा है। केंद्र सरकार न्यायालय सेंट्रल में, अभी उच्चतम न्यायालय में ऐसा कोई मामला नहीं गया हुआ है। ये यहाँ हाई कोर्ट में कुछ हमारे टीटी के बच्चों ने, अध्यापकों ने कुछ रिट दायर कर रखी है कि भविष्य में जो भी अध्यापक प्रमोट किया जाए वो टीटी के आधार पर किया जाए, चाहे वो प्राइमरी का हेड बने या जूनियर में 6 से 8 में सहायक अध्यापक बने, उसको टेट देकर ही बनना है। लेकिन ये नियम कब लागू हुआ उसको आप जान लीजिए। ये 2011 में केंद्र ने जो संशोधन किया 23 अगस्त 2010 से देश भर में जो शिक्षक नियुक्त होंगे वो टेट के माध्यम से ही नियुक्त होंगे, चाहे वो 1 से 5 तक की भर्ती हो, 1 से 5 तक का टेट, और 6 से 8 तक की भर्ती हो तो जूनियर का टेट। ये नियम बनाया उसने 23 अगस्त 2010 को। राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2011 में एक्ट को लागू कर दिया। तब से ऑलरेडी हमारे शिक्षक जितने हैं सारे टीटी पास हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। मानते हैं कि आपका जो पक्ष है सुप्रीम कोर्ट में वो रखा ही नहीं गया सरकार द्वारा? बिल्कुल, मैं यही मानता हूँ। हमारा पक्ष सही तरीके से, वहाँ हमारा कोई प्रतिनिधि था ही नहीं, क्योंकि हमारा जब मुद्दा ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को फैसला इस पर देना था कि अल्पसंख्यक संस्थानों पे क्या राइट टू एजुकेशन के नियम लागू होंगे या नहीं, और वो मामला, उस मामले में माननीय न्यायालय ने फैसला भी नहीं सुनाया, क्योंकि वो बड़ा मामला था, पूरे देश से संबंधित सदस्यीय पीठ उसकी सुनवाई करेगा। उसके लिए एक लार्जर बेंच को उसने, माननीय सम्मुख पीठ ने, माननीय जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे प्रार्थना करके उस पीठ में भेज दिया मामला। तो क्या कुछ मांग है? आज आप लोग एकत्र हुए हैं और लगातार ये प्रदर्शन बढ़ता जाएगा। अभी 16 तारीख को उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के भी पदाधिकारी जुटेंगे और कल एक ज्ञापन और सौंप चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में शिक्षक सड़कों पर उतरे थे। जी, देखिए, हमारा
जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ जो ये राष्ट्रीय स्तर का संघ है, हमारे प्राथमिक अध्यक्ष आदरणीय योगेश त्यागी के नेतृत्व में प्रदेश में बैठक हुई और निर्णय लिया गया कि 11 सितंबर को उत्तर प्रदेश के 75 पूरे जनपदों में, आप यहाँ हमसे बात कर रहे हैं मीडिया के रूप में, पूरे उत्तर प्रदेश में आज यही स्थिति है। माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को ज्ञापन जा रहा। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि जिस टर्म एंड कंडीशन पे जिस समय जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत जो हमारा शिक्षक नियुक्त है, उसके सेवा सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार दे। अन्यथा की स्थिति में हम इसके खिलाफ, हम विरोध नहीं कर रहे हैं इसका। अगर प्रमोशन होता है, टीटी लागू करते हो, हम सहर्ष टीटी देने के लिए तैयार हैं। हम नहीं पास होते, आप हमारा प्रमोशन मत कीजिए, हमें वहीं प्राइमरी में रखिए। इससे सेवानिवृत्त किए जाने वाली बात आप लोगों के खिलाफ है? हाँ, वो हमारे खिलाफ है, उसको हम मानने के लिए कहीं से तैयार नहीं। अब हम मीडिया से आप ही लोगों से पूछना चाहते हैं कि 30 साल पहले नियुक्त हमारा शिक्षक और आज उससे कहा जाए कि इन 18 और 20 साल के बच्चों के बराबर योग्यता देके और वही परीक्षा आप पास करो, तो थोड़ा मुश्किल लगता है। विभागीय परीक्षा आप हमारी कोई ले लो, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 30 साल पुराने शिक्षक की टर्म एंड कंडीशन अगर आज मांगो, शिक्षक हमारा नहीं दे पाएगा। जी बिल्कुल। बात करते हैं, यहाँ पर आराध्य शुक्ला जी हैं। कितने वर्ष हो गए आराध्य जी आपको नौकरी करते हुए, और ये जो आप क्या मानते हैं कि सरकार ने आपका पक्ष या शिक्षकों का पक्ष दमदारी के साथ नहीं रखा सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि कुछ शिक्षकों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में आपका जो पक्ष है वो दमदारी से रखा नहीं गया, उनको सुप्रीम कोर्ट को मूल बातें ही नहीं बताई गई। जी हाँ, देखिए अभी हमारे मंडलीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से सारी बातें बताई कि कैसे हमारा पक्ष नहीं रखा गया और कैसे हमारे पक्ष को सुना नहीं गया या अवसर नहीं प्रदान किया गया। मुझे तो सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि अगर 2017 में भारत सरकार ने कोई अमेंडमेंट किया था और तो इतने दिन तक उसको डार्क में क्यों रखा गया? मतलब जब कोर्ट में केस पहुंचा तो फ्लोर पे जाकर के तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि 2017 में हमेशा अमेंडमेंट लाए थे, लेकिन पूरे देश से, राज्य सरकारों से, पूरे शिक्षकों से कहीं ये फोरम पर ये बात आई ही नहीं। तो हमें लगता है कि सरकार की मंशा ही कहीं द्वेषपूर्ण है और सरकार जानबूझ करके अटेंडम इस तरीके का अवसर चाह रही थी और सरकार की नीयत में इतना बड़ा खोट था कि सरकार चाहती थी कि कोर्ट आदेश दे दे और सारे शिक्षक पैदल हो जाएं। तो मुझे तो लग रहा है कि पूरी तरीके से सरकार की मंशा में खोट है और सरकार की भावना ही जो है वो शिक्षक के प्रति द्वेषपूर्ण है। आज जो ज्ञापन देंगे उसमें क्या मांग उठाएंगे? हमारी मांग तो यही है कि ये जो आपने जो अमेंडमेंट लाए थे आप, उस अमेंडमेंट को आप वापस करें और लोकसभा के अंदर बहुत सारे आपने कानून बदले हैं, तो इस कानून को भी बदलने का आप काम करें। जो अध्यादेश आप लाए थे तब इस पर लागू करें। वैसे भी शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहमत होनी चाहिए। तो ऐसे विषयों पर वैसे भी जब कानून आता है तो राज्यसभा के अंदर पहले आना चाहिए, फिर उसको लोकसभा पास करती है, देन ये चीज़ें बनती हैं जब संविधान संशोधन होते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि पहले राज्यों से इसमें विचार विमर्श करना चाहिए कि क्या राज्य इस तरीके के संशोधन के लिए तैयार हैं। ये गुपचुप रूप से जो कानून में बचने के लिए सरकार ये इस तरीके का कानून लेकर के आई, ये सरकार की मंशा को कहीं ना कहीं जाहिर करता है और सरकार की भावना ही शिक्षकों के प्रति द्वेषपूर्ण है। एक अहम सवाल कि अगर हम देखा जाए तो इसमें प्रदेश में कितने बेसिक शिक्षक प्रभावित होंगे इससे कि 2 साल में जो टीटी पास करना हो? अगर देखें तो 2022 में टेट कराया था सरकार ने, 3 साल में टेट परीक्षा नहीं हुई। अगर अगले 2 सालों में क्या गारंटी की परीक्षा हो, तो कितने इसमें टीचर्स प्रभावित होंगे देश में और उत्तर प्रदेश में? यूपी में कम से कम 4 लाख लोग टीचर जो हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो नियुक्त हैं, और बहुत सी कैटेगरी उसमें हैं। जैसे बहुत से हमारे मृतक आश्रित शिक्षक हैं, डीपीएड शिक्षक हैं, इनके बारे में भी लिखा गया है, बीपीएड शिक्षक हैं। बहुत सारे उस समय इंटर ही मिनिमम महर्ता होती थी, वो फार्म नहीं भर पाएंगे। तो विसंगतियाँ बहुत हैं जिसके बारे में भी विचार करने और साल एज होती है टेट की मैक्सिमम। बहुत सारी विसंगतियाँ हैं जिसके बारे में कुछ क्लियर ही नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि राज्य सरकारें जब इसके बारे में कानून बनावें, नई टीटी अगर परीक्षा कराएं तो उसका सिलेबस पुनर्निर्धारण उनको करना चाहिए और इसके बारे में नई पॉलिसीज बनानी चाहिए कि नए तरीके से उसकी सेवा शर्तें क्या होंगी, उसके फार्म भरने की अर्हताएँ क्या होंगी, इसको सबको रिवाइज करने की आवश्यकता है। तो ये ऐसा विषय है जिस पर त्वरित निर्णय करना। सरकार ने भी कह दिया कि हम 29-30 जनवरी को एक कराने जा रहे हैं टीटी, तो इतनी जल्दबाजी में निर्णय नहीं होने चाहिए। इस पर शिक्षक संगठनों से, शिक्षकों से और समाज के और लोगों से बैठ करके एक चर्चा होनी चाहिए कि कौन सा एक बीच का रास्ता निकल सकता है। जैसे भी रिसेंटली सुनने में आ रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने 6 टीटी कराए जाने का एक निर्णय किया है, लेकिन ये सब बातें तो बात की हैं। अभी तो मूल सवाल हमारा ये है कि वो जो केंद्र सरकार अध्यादेश लाई थी जिसमें टीटी कंपलसरी की उसने बता दिया था 4 साल में, मेन चीज़ तो वो है कि लड़ाई तो हमको भारत सरकार से इस बात की लड़नी है। जी बिल्कुल। तो कुछ महिला जो है यहाँ पर शिक्षिकाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं, दूर दराज में ये पढ़ाने जाती हैं। जो ये सरकार ने एक अध्यादेश लाया है, आप आरोप है कि गुपचुप तरीके से लाया गया, क्या खामी नज़र आती है 2 साल में टीटी पास करने की स्थिति में आप लोग हैं? इस स्थिति में कैसे हो सकते हैं आप ही बताइए। चलिए हम कर लेंगे, हम पढ़ा रहे हैं,
लेकिन 40 के ऊपर हम हो चुके हैं। किसी तरीके से तो बच नहीं पा रहे हैं, टेट का फॉर्म नहीं भर पाएंगी? किसी तरीके से नहीं बच पा रहे हैं। तो क्या मांग है? आज आप लोग एकत्र हुए हैं लालबाग पार्क में, क्या मांग उठाएंगी सरकार से? ये जो हमारा ज्ञापन दिया गया है, इसी ज्ञापन के अनुसार ही हम पूरी मांग कर रहे हैं। इसमें एकदम सही तरीके से मांग हम लोग की रखी गई है, पूरी तरह हमारा समर्थन है इसको। और हमारे जो शिक्षक भाई बहन वृद्ध हो चुके हैं, कितने साल हो गए उनको पढ़ाई किए हुए, अब वो टेट दे पाएंगे? क्या ये व्यवहारिक है? अव्यवहारिक है, अत्याचार है हम लोग के ऊपर, अत्याचार। एक तो हम लोग अपनी नौकरी बचाएं, इस समय ये हो रहा है कि अपनी नौकरी बचाओ, और नौकरी ही लेने का विचार हो रहा है। जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या, ये टीटी जो है जो निर्धारित हुई है, जो पहले ही जैसे कि हम लोगों को बीटीसी कराया गया था, तभी जैसे निर्धारित कर दी जाती कि हमें जो है पहले ही टीटी पास करेंगे तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी या प्रमोशन होगा, तो उससे पहले हम सब लोग तैयारी कर लेते, अच्छे से निकल जाते। अब जो है कि जब 15, 16, 17 साल हो गए हम लोगों को ज्वाइनिंग किए हुए और वो मतलब नौकरी करते हुए, उसके बाद में हम जी होता है जब से उसकी दिनांक पे उसका नियम बनता है, उसके पहले जो भी बना है दिनांक से पहले उस पर तो नहीं लागू होना चाहिए। आप जो 2 साल में टेट पास करने का ये आदेश आया है, इसके आप लोग खिलाफ हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, सब लोग खिलाफ क्रॉस कर गए हैं, फॉर्म भरने के लायक नहीं है, उसमें कोई आपकी परसेंटेज नहीं दे रखी, कहाँ से हम लोग कर पाएंगे? आप क्या कहेंगी? बिल्कुल सर, मैं इन सब से सहमत हूँ। जो भी हमारे अध्यक्ष और बाकी एल्डर्स ने कहा है उनसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वाकई ये जो टेट है हमारे लिए बिल्कुल अव्यावहारिक है। एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे, अगर ये अध्यादेश की बात कही गई कि लोकसभा में लाया जाए, राज्यों से इसमें जो है विचार विमर्श किया जाए, अगर वापस नहीं हुआ तब फिर आप क्या करेंगे? दिल्ली जंतर मंतर जाने की बात भी आपने कही है। जी, हमारे प्रांतीय स्तर की जो बैठक हुई थी उसी समय तय कर लिया गया था कि ये आज 11 सितंबर का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 1 महीने का समय दिया जाएगा केंद्र सरकार को, और यदि उस 1 महीने के समय में इस अध्यादेश को बदलने के संबंध में कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो हमारे नेतृत्व ने निर्णय ले लिया है कि अगला कदम हमारा दिल्ली के जंतर मंतर पे पूरे देश के शिक्षकों को ले जाके जंतर मंतर पे कार्यक्रम होगा, और वो कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि अध्यादेश में संशोधन नहीं हो जाता। बिल्कुल, तो देखिए सीतापुर के ये जूनियर शिक्षक हैं, उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के बैनर तले यहाँ पर एक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय जाएंगे और इसके बाद ज्ञापन सौंपेंगे और प्रधानमंत्री और वहाँ जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं उनसे मांग करेंगे कि लोकसभा में जो ये अमेंडमेंट है इसमें परिवर्तन करें कि 2 साल में जो टेट पास करने का निर्णय है उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर यहाँ से बात नहीं बनी तो दिल्ली के जंतर मंतर पर वो धरना प्रदर्शन करेंगे, और वो धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक इस अध्यादेश में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा।